नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। श्वासें हमारे जीवन में हमें परम सिद्धि तक पहुंचा देती है। श्वासें हमारे शरीर को निरोग काया भी कर देती है। यह सांसें हमारे मन और प्राण को अद्भुत ऊर्जा से भर देती है। यह सांस है जो हमारे इस भौतिक शरीर और हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे आध्यात्मिक शरीर तक हमें ऊर्जावान बना देती है। हमें एक ऐसा सुनहरा अवसर मिला हुआ है मित्रों, इस शरीर के माध्यम से परम पिता परमेश्वर ने हमें यह जो टूल्स दिया है, यह जो साधन दिया है, यह जो भौतिक शरीर का जो साधन दिया है मित्रों, यह अद्भुत रूप से डिजाइन किया गया है। इसके अंदर में ब्रह्मांड की तमाम शक्तियों को ऐसा नियोजित किया है सरल रूप में और सहज रूप से कि मनुष्य मालामाल हो गया है। बस यह है कि अपने खजाना तक पहुंचने का उसको कोई मार्ग मिल जाए, खजाना की चाबी उसको मिल जाए और फिर वो मालामाल हो जाए। तो इस एक खजाने में जो प्राण खजाना है, जिसके अंतर्गत हम अपनी जीवन की किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उसमें महारत हासिल हो सकते हैं, उसमें सिद्धता आ सकती है, उसमें पूर्णता आ सकती है, उसको हम परम तक ले जा सकते हैं, हमें हमारा कार्य में सफलता मिल सकती है, आनंद भी आ सकता है, जीवन में प्रेम भी बरस सकता है। तमाम चीज़ों के लिए हम बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। पर हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कुछ ऐसे रिसर्च करके साधना दे दी है मित्र, कि आप उसको यदि साल भर तक का फॉलो करें, कम से कम साल भर तो अनिवार्य है, 1 साल तक वो नियमित अभ्यास, बिना नागा किए अभ्यास, कोई बहानेबाजी नहीं है। तो बहुत सरल, समय ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो स्वभाव है ना, नियमित करने के नहीं होता। हम इस उसमें बहकने लगते हैं, इतना सरलता से कैसे इतने महान चीज़ का ज्ञान हमको मिल जाएगा, इतने सहज मार्ग में इतने बड़ा खजाना हमको कैसे मिल जाएगा। तो मित्रों, चौकीदार तो सरल ही होता है ना। चौकीदार को आप गेट पास दिखा दो तो चौकीदार आपका खजाना का द्वार छोड़ देता है। लेकिन चौकीदार से आप लड़ने लग जाओ तो फिर चौकीदार लड़ने लग जाता है, क्योंकि चौकीदार बड़ा समर्थशाली होता है। रहता तो सरल है, सहज है, पर उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि आपको अंदर प्रवेश करने नहीं देता। तो हमारे जो ये मार्ग है, सिद्धि का मार्ग, श्वास सिद्धि का मार्ग बड़ा सरल है। अपने सांसों को ज्ञान, अपने सांसों का विज्ञान, अपने सांसों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतरी करना। और कौन झंझट में पड़े कि जब हम सुबह उठते हैं तो मेरी सांसें चंद्र नाड़ी में है कि नहीं है, और दिन भर हम काम करते हैं तो हमारी नाड़ी सूर्य नाड़ी में है कि नहीं है, और जब कोई पुरुष है जब अपने स्त्री से समागम में जाता है तो उसका नाड़ी सूर्य चलेगा कि नहीं चलेगा, और कोई स्त्री है तो उसके अपने पति के साथ यदि वह रोमांस में जाती है, विहार करती है, अपने जीवन का एक समाधि आनंद में जाती है, तो उसका नाड़ी चंद्र चलेगा कि नहीं चलेगा। कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा नाड़ी सूर्य में होगा कि नहीं होगा, जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा नाड़ी चंद्र में होगा कि नहीं होगा, जब हम गुरु का ध्यान करते हैं तो हमारा नाड़ी सुषुम्ना में होगा कि नहीं होगा, और जब हम अलग अलग जीवन के कार्य करते हैं तो हमारी नाड़ी का कंट्रोल कौन करेगा। क्या हम हमेशा एक पुस्तक पकड़ के बैठेंगे कि अब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा ये नाड़ी चलना चाहिए, मैं ये काम करूँ तो मेरा ये नाड़ी चलना चाहिए, और हम उसी में लग जाएंगे क्या। तो आज का युवा कहेगा ये बड़ी झंझट और बकवास की चीज़ है गुरु जी, ये ज्ञान के लिए ठीक है पर जीवन में व्यवहार के लिए ठीक नहीं है। तो मैं ये कहूँगा मित्र, जीवन में व्यवहार करने के लिए सिद्ध सांस एक बार कर लीजिए, फिर वो आपके कालांतर में जीवन भर, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु की गणना करके भी वो आपको बताता हुआ चला जाएगा, आपको समझाता हुआ चला जाएगा कि देखो आपका काम असफल होने वाला है, थोड़ा सतर्क हो जाओ, सांसें बदल लो, देखो आपका जीवन में बहुत बेहतरी आने वाला है, आपका हृदय प्रफुल्लित होने वाला है, आप समझो और संभाल के रहना। वो हर परिस्थिति में फिर आपको गाइड करता हुआ चला जाएगा। वह कौन सा सांस का योग है? सिद्ध योग है, सिद्ध सांसों का योग है। माने सांसों को सिद्ध कर लेना, सांसों को प्रमाणित कर लेना, सांसों को अपने अनुवर्ती बना लेना, सांसों को एक ऐसा अनंत काल के लिए डिसीजन निर्णय दे देना कि भैया मैं जिस काम करूं तो प्रकृति के अनुसार आप मेरा सांसें हो जाया करना। अलग अलग हजार आदेश देने के बजाय यदि हम एक आदेश कर दें अपने सांसों से कि जो जिस वक्त है बायोलॉजिकल वॉच है, जो इस प्रकृति का जो घड़ी है, जो बायोलॉजिकल वॉच है, उसके अनुरूप मेरी शरीर हो जाए,
उसके अनुरूप मेरा मन हो जाए, उसके अनुरूप मेरी चित्त हो जाए, उसके अनुरूप मेरी बुद्धि हो जाए, उसके अनुरूप मेरी वाक हो जाए, उसके अनुरूप मेरी जिह्वा चलने लगे, उसके अनुरूप मेरी उदर चलने लगे, उसके अनुरूप मेरी किडनी फंक्शन करने लगे, उसके अनुरूप मेरा हार्ट ठीक रहे, उसके अनुरूप मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहे, उसके अनुरूप मेरा जीवनचर्या ठीक रहे, उसके अनुरूप मेरा विचार ठीक रहे, उसके अनुरूप मेरा कारोबार चलता रहे। तो यदि हम अपने को प्रकृति के साथ बायोलॉजिकल वॉच, जो प्रकृति का घड़ी है हमारे जीवन के लिए और हमारा जो घड़ी है, यदि दोनों में संघर्ष नहीं होगा तो हमारा जीवन का 80% संघर्ष समाप्त हो गया। इसमें हमारी सांसों की बड़ी भूमिका होती है। तो मित्रों, इस सांस को सिद्ध करने के लिए एक बहुत सरल सा योग है। तो आइए मित्रों, हम आपको जीवन का वो पारस्मृति देने जा रहे हैं। वो पारस्मृति क्या है? सिद्ध हो जाना सांसों पर, और सांस की जो महिमा है और सांस की जो गति है और सांस की जो प्रभाव है वो बहुत ज़बरदस्त है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब आपको अपने जीवन में ये समझ में आता हुआ चला जाएगा। तो पहले क्या करना है? पहले आपको थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, 5 मिनट का वार्मिंग शार्मिंग कर लीजिए, हाथ पैर को ठीक ठाक कर लीजिए, अपना पूरा का पूरा बदन को थोड़ा सा ऊर्जावान बना लीजिए, दौड़ लीजिए। अपनी जगह पर ही दौड़ सकते हैं, चाहे तो ऐसा ऐसा करके जो अपन उठा पटक करते हैं पैर में, या कुर्सी में बैठे हैं तो दोनों पैर को आप पट 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 किए और हाथ को ताली ताली बजाए, और अपना यानी कुछ भी थोड़ा सा अपने शरीर को एक बच्चे जैसे अपना कर लीजिए, थोड़ा सा पागलपन कर लीजिए, थोड़ा सा। ये 5 मिनट का आपके जीवन में पागलपन आना बहुत जरूरी है। ये पागलपन आपको सांसों के मार्ग को सिद्ध तक पहुंचा देगा। ये जो थोड़ी छोटी कुछ भी अपना दोनों पैर पटक रहे हैं, दोनों हाथ कर रहे हैं, ये 5 मिनट तक करें। सांसों पर कोई ध्यान नहीं, लोग क्या सोचेंगे कोई ध्यान नहीं, कोई क्या कर रहा है कुछ ध्यान नहीं, सोचना है नहीं, बस आनंद लेना है। बस 5 मिनट तक का ये आनंद से अपने आप को भर लीजिए। कुछ करते रहिए, डांस, आपका पूरी शरीर एक ऊर्जा एक्टिव हो जाएगा। 5 मिनट कम से कम, वैसे 5 से 10 मिनट की जाती है मित्र। कोई मेरे मित्र इसको 15 मिनट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं है, पर न्यूनतम आग्रह है 5 मिनट का। फिर क्या करेंगे? उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए, या सिद्धासन में बैठ जाइए, या फिर महाबंध महाप्राण लगा लीजिए, तीनों में से कोई एक। अब आपकी क्लास बड़ी होगी है तो मैं बार बार हर चीज को डिटेल में नहीं बोलूंगा। जब आप बड़े क्लास में आ गए हो तो आपने वज्रासन में बैठ लिया या सिद्धासन में बैठ लिया। अब वज्रासन में बैठने के बाद जो जैसा हाथ का पोजीशन रहता है, दोनों आप पैर के में अपने हाथ को रख दिए, और यहाँ से थोड़ी सी अपनी इस ठुड्डी से आप इस जो हमारा जो गड्ढे वाली हिस्सा है, जब यहाँ तक लाने की कोशिश करोगे, यानी इस गर्दन को थोड़ी झुका लोगे और मीठा दर्द देते हुए आप थायराइड को दबा दीजिए। हाथ से नहीं दबाना है, ये ठुड्डी से, यानी यहाँ मांसपेशी से, ये आपकी जो थायराइड है, ये जो आपका कंठ चक्र है, ये इसमें एक प्रेस होगा। ये जब प्रेस होगा इस तरह से, आप अब देखेंगे उसके बाद अभी जब आपने जो 5 मिनट का योगा सोगा जो आपने पागलपन योग जो किए हैं, उससे आपकी सांसें वो बिल्कुल तैयार हो गया है योग करने के लिए। फिर दुनिया भर की चीज़ें की जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी सांस चल रहा है, अच्छा से खाली कौन सा है, क्योंकि हर दिन आपकी हो सकता है सांसों में बदलाव आ जाए। अब मेरे तो दोनों नाकें चल रही है, तो सुषुम्ना योग है, जीवन का उत्तम योग। बाय द वे, छोड़ दीजिए अभी इसको कि कौन जीवन का उत्तम योग है। अभी बाया मेरा सबसे ज़्यादा अभी खुला हुआ है मेरा शीतल सांस, ऐसा। अब ये हमारा थोड़ी सी दबाव आ गया। अब दबाव लेने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक नासिका से हम शुरू करेंगे, एक नासिका से प्राणायाम करना शुरू करेंगे, और गहरी सांस पूरी तरह से खींचे और पेट में उसको टाइट कर दें, और फिर धीरे 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 फिर उसी नासिका से बाहर छोड़ें। तब तक मेरा जो गर्दन है उसको दबाव देके रखा रहेगा। अब पूरी खाली हो गया। अब मैंने पूरी पेट में और दबाव डाल दिया, पूरी पिचका दिया,
किसी भी तरह से। अब वो अंदर में पेट में चारों तरफ थोड़े दर्द होने लगा पिचकने के कारण। अब धीरे धीरे मैंने फिर सांसें ली। और ये प्रक्रिया मित्रों आप 10-10 मिनट का करेंगे। 10 मिनट आपने यदि इस नासिका से सांसें ली हैं तो उसके बाद 10 मिनट आपको इस नासिका से सांस लेना है। और फिर क्या करना है, आखिरी 10 मिनट दोनों नासिका से सांस भरना है। पूरी तरह से सांस को धीरे 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 के पेट में भरना है, पेट में लॉक करना है, थोड़ी देर तक कुंभक रखना है। लॉक पीरियड के दौरान आप किसकी धारणा करेंगे, मन मानसिक रूप में क्या देखते रहेंगे, अब मैं उसको बता रहा हूँ। जब आप प्राणायाम जब शुरू करेंगे, जब आप इसको गड्ढे को दबाओगे हल्का से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, मीठा दर्द हो, उस समय आपकी जो चेतना है उसमें उगता हुआ सूर्य दिखाई दे, हिमालय का आप इमेजिंग करेंगे और नीचे में बहती हुई गंगा माँ की, पवित्र गंगा की कल 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 और उस शीतल उस जो धारा की जो है उस धारा को अनुभव करेंगे। और चित्त में वो सविता देवता रहेगा, वह सूर्य का वो बाल स्वरूप रहेगा। बस ये आपको मानसिक रूप में उसमें डूबे रहना है इमेजिंग में, और ये प्राणायाम आपका चलता रहे। जब आप दोनों नासिका से जब प्राणायाम करेंगे उस समय आप यहाँ से हाथ हटा लेंगे। क्रिया सेम है, आप गहरी सांस भरेंगे, पेट में थोड़ा लॉक करेंगे, दबा देंगे, पेट को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर धीरे से आप धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, पूरी सांस खाली होगा, फिर पेट को लॉक करेंगे यानी फिर वहाँ दबा देंगे। जब ज़्यादा दर्द हो तो थोड़ा सांस लेना शुरू कर लें। ऐसे करते करते आप 5 मिनट वाला प्रयोग पहले आपको करना पड़ेगा। मतलब 5 मिनट मतलब क्या, आपने 5 मिनट एक क्रिएटिव किया, पहले 5 मिनट आप ऊर्जा का संधारण किया, कूदे नाचे, 5 मिनट आपने फिर एक नाक से सांस ली, 5 मिनट तक दूसरे नाक से सांस ली और 5 मिनट तक आप दोनों नाक से सांस ली और फिर 5 मिनट के लिए आप चुपचाप बैठ जाइए उसी वज्रासन की मुद्रा में ही। ये आपका हो गया। एक हफ्ते, पहले सप्ताह आप 5 मिनट ही करें। दूसरे सप्ताह क्या करें, 10 मिनट आप बढ़ा लीजिए, 5 मिनट और बढ़ा लीजिए। 10 मिनट आप अपना नाचना कूदना कर लिए, पागलपन कर लिए, एक्टिवेट हो गया ऊर्जा। अब 10 मिनट के लिए आप कोई भी एक नाक से शुरू करेंगे, जो भी आपको उस समय नाक खाली रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें आपको सांसें लेते बने, देख लीजिएगा ऐसे दबा के देखिए। अभी इसमें मेरे ज़्यादा फ्लो हो रहा है, बिल्कुल निर्बाध जा रहा है और आ रहा है। इसमें थोड़ी सी रुकावट है, ताकत लगाना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि इसको मुझको खींचना पड़ रहा है। तो जिसमें एकदम फ्री हो उस नाक से शुरू करेंगे। और जब एक सप्ताह और हो जाए मित्र तो फिर आप 15 मिनट करेंगे। 15 मिनट आपका नाचना कूदना, फिर 15 मिनट एक सांस, 15 मिनट दूसरी सांस, 15 मिनट दोनों की सांस। फिर आप अगले सप्ताह पहुंचेंगे तो 15 मिनट में आप टिके रहेंगे। 15 मिनट तक आपको 90 दिन तक करते रहना है। जब 15 मिनट 90 दिन तक हो जाए तब फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार से फिर से 5 मिनट नाचना कूदना 15 मिनट तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। चाहे आप अब सांसों का योग चाहे आप आधा आधा घंटा के लिए कीजिए या एक एक घंटा के लिए कीजिए, जैसा आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आज हमने 1 घंटा कर लिए भाई, अब कल हमने 5 मिनट किया, तो लाभ सही नहीं होगा। मतलब क्रम ऐसा हो जितने में आपके पास समय हो, टाइमिंग हो, कारोबार से टाइमिंग हो, घर से टाइमिंग हो। 5 मिनट का यदि आपका पैकेज लेते हैं तो हर आदमी के पास उतने में आपका 45 मिनट घंटे भर में सबको मिल जाता है। इसलिए मेरा तो सलाह यही रहता है कि 15 मिनट में आप अपने को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि 15 या 45 मिनट और 15 मिनट का आपका डांस हो गया, नाचना हो गया, कूदना हो गया 1 घंटा, और 15 मिनट आपका विश्राम हो गया, मतलब सवा घंटा। सवा घंटा हर आदमी अपने जीवन काल में सुबह शाम निकाल सकता है, खाली पेट में निकाल सकता है। इतना तो वो जीवन में अपना कर सकता है। और यदि आप बिना नागा किए, बिना अपसेंट किए, बिना कोई
किंतु बट और कि यदि आप सही इमेजिंग कर लिया और सही प्राणायाम कर लिया मित्रों, तो ये जो सिद्ध सांसों का प्राणायाम है, इससे लाभ अनेक होगा। तो सबसे बड़ी लाभ मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी लाभ होगा आपकी मन की चंचलता रुक जाएगी और आपका मन, आपका तन और आपका जीवन, ये जो शरीर में जो दर्द भरा रहता है, जो पीड़ाएं भर रहते हैं मित्रों। मैं 2 साल पहले की बात है, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और अचानक मेरा ये जो एटलस के नीचे का जो मेरा जो है ये जाम हो गया, पूरी तरह से मेरी नस ब्लॉक हो गया। यहाँ सिर आकर के यहाँ दर्द से भर गया और मेरे दोनों हाथ और पूरा शरीर एक तरह से चलना फिरना उठना क्या उसका हो गया काम। वो अब मुझे लगा कि शायद अब ये पूरा शरीर अब त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि सारी ब्रेन की जो नसें हैं यहाँ आकर के C1 से लेकर के C5 की जितने भी हमारी हड्डियाँ हैं उसमें वो जा कर के चिपक गया। अब ट्रेन की सफ़र जैसे तैसे कटा। 24 घंटे के बाद घर में मैं पहुँचा और साहस करके पहुँचा। सांसों का यही सिद्धासन जो सांसें हैं इसका मैंने सहारा ली और सिद्धासन सांस से सहारा लेकर के कहा कि मेरा शरीर चल रहा है, मैं घर तक पहुँच चुका हूँ और मैं सकुशल हूँ। और मैंने इतने अपनी सांसों को ध्यान करके कह दिया और फिर मैं ट्रेन से उतरा और सीधा घर पहुँचा। घर में आया, मैं घर में आने के बाद फिर घर के लोगों को कहा कि भाई मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगा, आप चिंता नहीं करेंगे, थोड़ी डॉक्टर को दिखा देता हूँ, ज़रा है क्या माजरा। दूसरे दिन डॉक्टर के पास गया और जितने मशीनें हैं इत्यादि के द्वारा डॉक्टर ने कहा कि गुरुजी अब तो आपके ऑपरेशन के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, क्या ऐसा संभव है कि कोई एकाक नस खुल जाएगा तो मेरी जीवन चलती रहेगी? बोले कि अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा हम तो नहीं बता सकते। पूरी तरह से आपकी जो C1 C2 C3 C4 और C5 में वो आपस में पूरी तरह से हड्डियाँ, जो गर्दन की हड्डियाँ हैं वो एक लेप में चिपक गई है और सारी नसें ब्लॉकेज हो गया है और ऑक्सीजन का आना जाना बड़ी भारी हो रहा है और आपका हो सकता है कि आप किसी भी क्षण बेहोश हो सकते हो। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप अपना ये जो कैल्शियम की दवा होती है, हड्डी की दवा होती है और आयुर्वेद की कोई दवा हो तो दे दीजिए। बोले आयुर्वेद का मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, पर आप मैं एक अच्छे डॉक्टर है आयुर्वेद का जो आपको दे सकता है। तो मैंने एक आयुर्वेद की कैल्शियम वाले जो एक वृक्ष है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की मैंने ले ली दवा। वृक्ष क्या है? वो पारिजात है। पारिजात को आकर के मैंने जादू की झप्पी लगाया, गले लगाया और एक पत्ती तोड़ा और उसकी काढ़ा बना करके पीना शुरू किया। हर श्रृंगार जिसके नाम से आप लोग जानते हैं, देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर का, हमारे आंतरिक शुद्धि का और हमारे मन को ताकत देने का सबसे बढ़िया शानदार औषधि है। पारिजात का मैंने एक पत्ती का काढ़ा पीना शुरू किया। अब मैंने इस सिद्धासन लगा करके, ये वज्रासन करके, अब मैंने अपने सांसों का, सिद्ध सांसों का योग शुरू किया मित्र। और मैं देखता क्या हूँ, साल भर के अंदर में मेरी पूरी गर्दन खुल गया और आज आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ, थोड़ी सी एक साइड हल्का सा झुका हुआ गर्दन है और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब किसी तरह से अब मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, ना ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ा, किसी ज़रूरत ही नहीं पड़ा और बस थोड़ी सावधानी बरता और इस सांसों की सिद्धि से मेरा पूरा शरीर पूरा अपने आप में लौट आया, ब्रेन भी लौट आया, ताजगी भी लौट आया, जीवन भी लौट आया। और क्या चाहिए आदमी को? आदमी उसके कर्म दोष से पीड़ा आता है ना, तो आएंगे ना। अब फिर उसके बाद इलाज कीजिए ना, बचाव कर लीजिए। कर्म फल भुगतना पड़ता है ना, तो कर्म फल आता है, भुगतना तो पड़ेगा। तो उसको आप उसको या तो कम कर लीजिए, या तो हंस के कर लीजिए, या तो रुक के कर लीजिए। तो मित्रों, यदि आपके पूरे शरीर में पीड़ा है, किडनी परेशान है, लीवर फंक्शन सही नहीं हो रहा है, आपका हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका बीपी इधर उधर हो रहा है, आपके दिमाग भी बड़े इसमें रहते हैं और घर में प्रेम बड़ा कम हो गया, लोगों के तू मैं बढ़ गया है, घर में नकारात्मक चीज़ें बढ़ गई है और ये टोना टामाल और तंत्र मंत्र के लोग भी बड़े प्रयोग कर रहे हैं और आपके जीवन बड़ी झंझट आ गया है। इस सारे चीज़ का यदि एक उपाय में कहूँ, एक कैप्सूल कहूँ या एक इंजेक्शन कहूँ, तो वह है सांसों का सिद्ध सांस। सिद्ध सांसों का यदि आप अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप देखेंगे जब आपके अंदर में वो प्राण शक्ति पहुँचते हैं, जब वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन में पहुँचता है। अब होता क्या है मित्र, जब आप वज्रासन करते हैं और रीढ़ की हड्डी को आप जब सीधा करके बैठते हैं, तो आपका जो गुदा मार्ग है, जो आपका मूलाधार चक्र है,
मूलाधार चक्र का जो एनर्जी पावर है, वो मूलाधार चक्र का एनर्जी आप जब प्राण लेते हैं तो सीधा का सीधा आपकी जितने भी ऑक्सीजन का डोज है, जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, वह पेट के एक एक कोशिका के माध्यम से चूस ली जाती है, सोख ली जाती है उस ऑक्सीजन को, और एक एक पोर सोख करके आपके फेफड़ा से वो खींचते हुए वो मूलाधार चक्र जागृत होकर के मूलाधार अपनी सारी ऊर्जा आपके ब्राह्मी चेतना, अरे मस्तिष्क की वो 7वें परत और गुह्य मस्तिष्क तक की अपनी पूरी प्राण को और ऑक्सीजन को वो तेजी से पहुंचाता है। और ये जब तेजी से वो पहुंचता है तो अंदर की जो मेरी डार्क साइकोलॉजी है वो सब ब्राइट हो जाता है। अंदर की जितने भी मेरी पीड़ाएं हैं, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचा है, चाहे फेफड़ा का कोई हिस्सा हो, चाहे ब्रेन का कोई हिस्सा हो, चाहे मेरी किडनी का कोई हिस्सा हो, चाहे मेरे हार्ट का कोई हिस्सा हो, चाहे मेरी यकृत का कोई हिस्सा हो, यानी कि ऐसा कोशिकाओं के अलग अलग हर माइट्रोकांड्रिया में जा करके वो ऑक्सीजन से लबालब भर देता है, प्राण शक्ति से लबालब भर देता है। अब क्या है भाई, आप 24 घंटा 12 घंटा के लिए हो गया ना, आपका पूरे तरह से आपने बढ़िया से खाना खिला दिया अपने शरीर को, अपने कोशिका को, आपके सूक्ष्म शरीर को। और ये सांस के इस योग से मित्रों, ये कमाल की चीज है कि मेरा तीनों शरीर पुष्ट होता है। भौतिक शरीर को भी ऑक्सीजन मिलता है, सूक्ष्म शरीर को भी उसकी ऊर्जा मिलती है, और कारण शरीर को उसका अपना एनर्जी पावर मिलता है। मेरा तीनों शरीर इससे पुष्ट होता है, मेरा 7 मन इससे पुष्ट होता है, मेरा 7 प्रकार की बुद्धि इससे पुष्ट हो जाती है, और मेरा 7 चक्र इससे अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। मेरी 7 प्रकार की वासनाएं इससे नियंत्रित होने लगती है। ये एक तरह का शरीर का एंटीबायोटिक भी है और टॉनिक भी है, और मेरे शरीर का सर्जन भी है। ये इनर हीलिंग भी कर लेता है, ये अपने उपचार करना भी जानता है। उसके पास इतनी बुद्धिमत्ता आ जाती है कि उसकी जो पावर है वो अपने पावर ऑटोमेटिक अपने को ठीक करता हुआ चला जाता है। मित्र, तो मैंने तो जीवन में इसका लाभ लिया। मैंने पहले कहा ना, हर्रा लगे न फिटकरी रंग आए चोखा। तो आपके घर में यदि एक पारिजात का वृक्ष है, पारिजात नहीं है, और मान लीजिए तो बकुल का वृक्ष है, बकुल भी नहीं है, तो मान लीजिए चलिए आपके पास मदार का वृक्ष होता है। घर घर में मदार बड़ी मात्रा में पाई जाती है, तो आप मदार का ही पौधे से गला लग जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पारिजात हो तो बड़ी अति उत्तम। पारिजात को गले लगाओ, गहरी सांस लो, उसे कहो आपके साथ लिपट करके मजा आ गया, जीवन खुशी से भर गया, और एक प्रणाम करो, बोले कि आपका एक पत्ती का औषधि मैं प्रयोग कर रहा हूँ। हे वृक्षदेव, हे पारिजात, हे माते, अपनी दिव्य शक्ति, अपना दिव्य गुण मुझ बालक को आशीष स्वरूप प्रदान करें। ऐसा भाव रखे, प्रणाम करें, और 1 या 2 पत्ती तोड़ें और पानी में उसे जरा उबाल लें, 1 गिलास पानी डाल दें, और धीमी और मध्यम आंच में उसे पकाते रहें, और पत्ती को थोड़ा छोटा काट लें, और जब वो आधा कप बच जाए तो छान लें, और कुनकुने हो, जब एकदम गर्म ना हो, एकदम ठंडी भी ना हो, और उसको सूप करते हुए धीरे धीरे करके आप पी लें खाली पेट में। फिर आधा घंटे तक कुछ ना करें, शाम को भी करें। आप देखेंगे आपके शरीर के, चाहे साइटिका का पीड़ा हो, चाहे पीठ का दर्द का पीड़ा हो, चाहे हड्डी में किसी भी जगह में हो, चाहे मसल्स का दर्द हो, चाहे नसों की नाड़ियाँ हो, बहुत सारी चीज़ों में वो उसको समझ में आपको आता हुआ चला जाएगा, और धीरे धीरे वो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा, और काफ़ी मात्रा में आपको जीवन में लाभ मिलेगा। तो मैंने लाभ लिया, तो मैंने आज सोचा, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं अपने दोस्तों को क्या गिफ्ट करूं, मैं अपने दोस्तों के लिए कौन सा उपहार लाऊं, मैं अपने मित्रों के लिए ऐसा कौन सा उपहार लाऊं जो उपहार एक बार मिल जाए तो वो सदा उपहार कीमती बनता चला जाए, ये उपहार ऐसा हो जाए कि फिर उसके लाइफ में बड़ी मजा आ जाए। तो मित्रों, ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जब प्रसव पीड़ा में माँ बेहद परेशान हो जाती है, तो प्रसव पीड़ा से पूर्व यदि मेरी माता बहनें इस वज्रासन, इस श्वास सिद्ध है यदि उसका, और उसने कभी साल भर तक का इसको प्रयोग किया है गर्भाशय से पहले, गर्भाधान से पहले, गर्भधारण करने से पहले, और वह 9 माह तक गर्भधारण कर लिया, अब आज उसको प्रसव वेदना है, तो यदि वह इस सांसों के योग को कर लेती है, यदि घंटे भर का पैकेज कर लेती है, तो यकीन मानना उसका डिलीवरी नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, और बेहद सुखदायी होगा। बच्चे के अंदर में भी वो आध्यात्मिक एनर्जी से लबालब भर जाएगा। फिर बच्चा कहेगा, मम्मी
मैं इस जीवन में आपने मुझे ये दिया, इसके लिए थैंक यू। और आप भी कहोगे कि मेरा संतान आपने मुझे माँ बना दिया, मैं बड़े खुशी से गदगद हूँ और मेरा जीवन में बड़ी अद्भुत चीज़ें होंगी। मित्रों, ये एक वज्रासन या सिद्धासन में किया गया श्वास का योग बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। कृष्ण से इसका जुड़ाव है। कृष्ण सिद्धासन में महारथ हासिल था। कृष्ण सिद्धासन में तो वो न जाने कि कितने घंटों तक का लगा लेता था। महापुरुष था, आदि पुरुष था। वो दिव्य मानव के लिए हम हमारी साधारण मानव की नियम लागू नहीं होता, लेकिन वो प्रकृति के नियम को पालन करते रहे, अपने बायोलॉजिकल वॉच का नियम को पालन करते रहे और हमको सिखाते रहे कि आप अपने प्रकृति के साथ जुड़ो, उसके अंदर में अद्भुत क्षमताएं हैं। और उसको विनोद में ही, खेल में ही उन्होंने सारा कुछ हमको समझा दिया था। तो मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपको बधाई। साथ में ये हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट स्वीकार करें और साल भर तक का कम से कम 5-5 मिनट का ही सही करके देखें, मजा आएगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।